कि यदि मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है तो आत्मा की अपनी कोई पहचान नहीं बचती। तो नहीं, कोई पहचान नहीं, इसी का नाम मोक्ष है। तरंग का समुद्र में लय हो जाना, तरंग की कोई सत्ता न रह जाना, यही मोक्ष है। जो ईश्वर अंश था वो अपने अंशी में लीन हो गया। जैसे तरंग समुद्र का अंश है, समुद्र में लीन हो गई तो वो समुद्र हो गई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो ब्रह्ममय हो गया। इसीलिए प्रेमी जन इससे डरते हैं। बिभेमि कैवल्यतः अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत बिभेमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। ये विषय वार्ता तो बंद करो, ये कोटि नरकों से भी भयावनी विभत्स है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो। हरिवंश महाप्रभु कहते मेरे सामने बेकार में आप परिश्रम करते हैं वेद चर्चा करने का, क्योंकि वेद का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है। और विभेमि कैवल्यता, मुझे मोक्ष से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसी में लीन हो गए तो सेवा कैसे करेंगे? हम वही बन गए तो स्वाद कैसे लेंगे? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं उनकी दासी बनकर, दास बनकर, उनका मित्र बनकर, उनका सेवक बनकर उनको दुलार करूंगा और उनके सुख का रसास्वादन करूंगा। यह है प्रेम लक्षणा भक्ति, जो मोक्ष का भी त्याग कर देती है। वो आनंद प्रेम में है जो मोक्ष का भी त्याग कर दे। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। आप पूछ रहे हैं कि महाराज जी मोक्ष का अनुभव कौन करता है? आप आगे पूछ रहे हैं कि मोक्ष का अनुभव कौन करता है, या अनुभव करने वाला नहीं रह जाता? अपने आप से ही अपने आप का अनुभव है, किसी का और का थोड़ी है। मैं आपका अनुभव करूं तो अनुभव होता है, अपने आप से ही अपने आप में है। चूंकि देह भाव में हो इसलिए अपने आप में नहीं हो, इसलिए हमारी बात नहीं समझ पाओगे। अभी आप जो भी अनुभव करते हैं वो इंद्रिय और मन से करते हैं। जो भी अनुभव करते हैं, जितना भी, वो मन और इंद्रियों से करते हैं। मना खत्ता इंद्रियाणि। और स्वरूप का अनुभव इनका बाध कर देने से होता है, अपने आप से अपने आप का अनुभव, बुद्धि से नहीं, मन से नहीं। वो अतर्क विषय है। तभी तो ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग नंगी तलवार पर चलना है। अगर चूक गए तो गिर गए, परत खगेश लगे नहीं बारा, फिर लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। इसलिए सदगुरु की आज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक वेदांत स्वाध्याय करते हुए घोर तप में जीवन, वैराग्य में जीवन, तब ज्ञान का, तब मोक्ष का अधिकारी होता है।